बंदर को समाधि। छपिया गांव में आसुरी वृत्ति के दुष्ट लोगों का त्रास बढ़ गया था। वहां के हालात से त्रस्त होकर धर्मदेव जी ने छपिया छोड़कर परिवार सहित अयोध्या जाने का निश्चय किया। एक सुसज्जित बैलगाड़ी में घर का सारा सामान रखकर धर्मदेव जी परिवार सहित अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। जब बैलगाड़ी सरयू नदी के किनारे पहुंची तो सारी वस्तुएं नाव में रखकर सभी लोग उसमें सवार होकर सरयू के उस पार अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में बरहट्टा मोहल्ले में एक सुंदर सा घर लेकर वे वहाँ रहने लगे। संध्या काल होने पर बाल प्रभु घनश्याम अपने पिता धर्मदेव जी के बगल में भोजन करने बैठ गए। भक्ति माता भोजन परोस रही थी। उसी समय सामने के पेड़ पर एक बंदर ने घनश्याम को भोजन करते हुए देखा तो हुप हुप करता हुआ घर के बरामदे में आ पहुंचा। वहां से कूदकर वह लगभग 20 रोटियां लेकर छलांग लगाता हुआ पेड़ पर जा बैठा। पेड़ की डाल पर बैठकर वह रोटियां ज्यों ही खाने की तैयारी करने लगा कि उसी समय घनश्याम ने उसकी तरफ देखा और बंदर को समाधि हो गई। रोटियां उसके हाथ में ज्यों की त्यों स्थिर रह गई। इस प्रकार 3 दिनों तक वह बंदर समाधि अवस्था में रहा। 3 दिन के पश्चात जब वह समाधि से जागा तो कूदता फांदता वह घनश्याम के पास घर में आ पहुंचा। वह हाथ जोड़कर घनश्याम के पांवों के पास बैठ गया। घनश्याम ने उसे आशीर्वाद दिया और कुछ खाने को भी दिया। घनश्याम द्वारा दी गई प्रसादी खाकर वह पुनः पेड़ पर चला गया। तो अभी हमने जो प्रसंग सुना वो यहाँ पर हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि धर्मदेव जी और घनश्याम भोजन कर रहे हैं। भक्ति माता उनको भोजन परोस रही है और जो बंदर है वो रोटी लेकर पेड़ पर चढ़ गया है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बंदरों की पिटाई। एक बार बाल प्रभु घनश्याम थाली में पूरी और दही लेकर बरामदे में भोजन करने बैठे। उस समय एक चंचल प्रकृति का बंदर छलांग लगाकर वहां आ पहुंचा। घनश्याम के हाथ से पूरी झपटकर वह इमली के पेड़ पर जा बैठा। बाल प्रभु घनश्याम ने वहां बैठे इमली की डाल तक अपना हाथ फैलाया और बंदर की गर्दन पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। इससे वह बंदर ची ची करके चीखने लगा। उस बंदर की आवाज सुनकर लगभग 20 बंदर वहां आ पहुंचे। वे सभी चीखने चिल्लाने लगे और घनश्याम को मारने के विचार से धीरे धीरे एक एक करके घनश्याम को चारों ओर से घेर लिया। यह दृश्य उनके पिता श्री धर्मदेव जी ने देखा तो वे समझ गए कि ये बंदर घनश्याम को मार डालेंगे। इसलिए वे लाठी लेने के लिए घर के अंदर गए। पिताश्री के जाने के बाद उधर बाल प्रभु ने जितने बंदर थे उतने ही अपने स्वरूप धारण कर लिए। प्रत्येक बंदर को पकड़ने के लिए घनश्याम का एक एक स्वरूप उनके पीछे पड़ गया। घनश्याम के उतने स्वरूप देखकर सभी बंदर घबरा गए। बाल प्रभु ने किसी को कान पकड़कर फेंका, किसी की पूंछ पकड़कर फेंका तो किसी की गर्दन पकड़कर फेंका। वह दृश्य देखकर दूर रह गए अन्य बंदर भय के मारे ची ची करते हुए वहां से दूर भाग गए। उसके पश्चात बाल प्रभु घनश्याम ने अपने अन्य स्वरूपों को स्वयं में लीन कर लिया। कुछ ही देर में धर्मदेव जी लाठी लेकर जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बंदर वहां से भाग गए थे। अपने पुत्र का यह चमत्कार देखकर श्री धर्मदेव जी आनंदित हो उठे। उनके मन में यह विचार दृढ़ होने लगा कि वह बालक अवश्य ही भगवान है। तो अभी हमने जो प्रसंग सुना वो प्रसंग इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इसमें दिखाया है कि जितने बंदर हैं उतने स्वरूप घनश्याम ने
धारण किए हैं और सभी की अच्छे से पिटाई की है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।